नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, धूर्त मकराल और दयालु तारामणि पार्ट 2। इधर नवरसपुर के महल में मेरा शरीर ज्वाला में फूका जा रहा है। लगता है मगनपुर के शमशान घाट में तांत्रिक तारामणि ने मेरे निर्जीव शरीर को चिता के हवाले कर दिया है। अब तो मुझे अपना बाकी जीवन चंद्रिका के रूप में ही गुजारना पड़ेगा। इधर तारामणि के तांत्रिक अनुष्ठान में बाधा पड़ चुकी थी, इसलिए वह खिन्न मन से उसी समय मगनपुर की ओर चल दिया। वक्त अपनी कभी न रुकने वाली रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। कौशलपुर राज्य का युवराज चंद्रसेन बड़ा होने लगा। मकराल के दिए शाप के कारण उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। क्रोध आने पर वह जिसका भी बुरा सोचता उसका बुरा होकर ही रहता। नमक हराम, तूने मेरी ओर नजर उठाकर क्यों देखा? जा, तू गधा बन जा। अगले ही पल वह सेवक गधा बन गया। हा, सेवक गधा बन गया। राजमहल के सारे सेवक चंदन सेन के नाम से ही भय खाते थे। राजा नंदन सेन ने उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए राज्य के सबसे बुद्धिमान और कुशल शिक्षकों को नियुक्त कर रखा था। एक दिन चंदन सेन ने सोचा, सारे शिक्षक बारी बारी से आकर मुझ पर हुक्म चलाते हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। बस चंदन सेन ने उसी दिन अपने 5 शिक्षकों से कहा, कल से आप लोग महल में नहीं घुस सकेंगे। सचमुच अगले दिन से कोई भी शिक्षक महल में नहीं घुस सका। शिक्षक जिधर से भी महल में घुसने की कोशिश करते, उधर ही अचानक दीवार खड़ी हो जाती। ओह, इधर भी दीवार खड़ी हो गई। महल के नौकरों ने परेशान शिक्षकों की मदद करनी चाहिए। आप लोग इन रस्सियों को पकड़कर महल के अंदर आ जाइए। शिक्षक रस्सियों को पकड़कर दीवार पर चढ़ने लगे। यह देखकर महल में खड़े चंदन सेन के क्रोध का पारावार न रहा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग शिक्षकों को ऊपर चढ़ाकर मेरे कहे शब्दों को झुठलाने का प्रयत्न कर रहे हो। जाओ, तुम और शिक्षक जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में रह जाओ। तुम लोग पत्थर के हो जाओ। अगले पल वैसा ही हुआ जैसा चंदन सेन ने कहा था। 5 सेवक और 5 शिक्षक पत्थर के बन गए। राजा नंदन सेन को जब यह समाचार मिला तो वह दुखी हो उठा। युवराज चंदन सेन की शैतानियां बढ़ती ही जा रही हैं। वह जो भी बुरी बात मुंह से निकालता है वही सच हो जाती है, पर वह हमेशा बुरी ही बात क्यों सोचता है? उसने उसी समय चंदन सेन को अपने पास बुलवाया। युवराज, तुम हमेशा किसी का बुरा ही क्यों सोचते हो? क्या तुम्हारे मन में अच्छे विचार नहीं आते? क्षमा करें पिताजी महाराज, मैं जो चाहता हूँ अक्सर उल्टा सोचने लगता हूँ और पता नहीं क्यों बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। वैसे भी अनचाहे ही मुझे बात बात पर क्रोध आ जाता है। चंदन सेन की बात सुनकर नंदन सेन और दुखी हो उठे। इधर एक दिन एक मुसाफिर मगनपुर में तांत्रिक तारामणि के घर के बाहर विश्राम करने के लिए रुका तो तारामणि ने उससे पूछा, कहाँ से आ रहे हो भाई? तुम कहाँ के निवासी हो और कहाँ जा रहे हो? सुनकर उस मुसाफिर ने ठंडी सांस खींचते हुए कहा, मेरा नाम जयदेव है। मैं कौशलपुर का रहने वाला हूँ और कौशलपुर राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर अनजाने नगर की ओर जा रहा हूँ। जहाँ भी आसरा मिल जाएगा वहीं अपना बसेरा कर लूँगा। मुसाफिर जयदेव की बात सुनकर तारामणि चौंका। तुम कौशलपुर के रहने वाले हो, तुम हमेशा के लिए कौशलपुर क्यों छोड़ आए? क्या मुझे इस विषय में कुछ बताओगे? बाबा, कौशलपुर राज्य के युवराज चंदन सेन के राक्षसी स्वभाव से कौशलपुर के सब लोग दुखी व परेशान हैं। वह हमेशा दूसरों के लिए बुरी व अशुभ बातें ही मुंह से निकालता है, जो तुरंत ही सच हो जाती हैं। 5 दिन पहले कौशलपुर में मेरे घर के बाहर से युवराज चंदन सेन का रथ गुजरा। उस समय मेरी 10 वर्ष की इकलौती बेटी सड़क पार करने लगी। उसके साथ मेरी पत्नी राधा भी थी। युवराज चंदन सेन को यह नागवार गुजरा। उसने क्रोध में भरकर चिल्लाते हुए मेरी पत्नी और पुत्री से कहा, तुम दोनों की यह जुर्रत कि तुम मेरे रथ के आगे से होकर गुजरो। जाओ, इसी समय इसी स्थान पर जल कर मर जाओ। तो क्या तुम्हारी पत्नी और पुत्री उसी समय जल गई जयदेव? हाँ बाबा, युवराज चंदन सेन के कारण मेरा भरा पूरा परिवार उजड़ गया, और जब परिवार ही न रहा तो मैं भला कौशलपुर में रहकर क्या करता? वहां रहता
तो हमेशा पत्नी और पुत्री की याद सताती। युवराज चंदन सेन का स्वभाव इतना क्रूर कैसे हो गया? उसके मुंह से निकली असंभव बातें भी संभव कैसे हो जाती हैं? बाबा, वहीं कौशलपुर में मैंने सुना था कि युवराज चंदन सेन के जन्म वाले दिन 2 तांत्रिक उसे आशीर्वाद देने महल में आए थे। तो क्या हुआ? राजा नंदन सेन का मानना है कि शायद वही 2 तांत्रिक उस समय युवराज चंदन सेन को कोई शाप दे गए थे, जिसके फलस्वरूप ही युवराज चंदन सेन का ऐसा स्वभाव हुआ है और उसी के फलस्वरूप उसके मुंह से निकली बुरी बातें तुरंत सच हो जाती हैं। महाराज नंदन सेन के गुप्तचर बड़ी सरगर्मी से उन दोनों तांत्रिकों को तलाश करते फिर रहे हैं। जहां भी वे दोनों तांत्रिक उन्हें मिलेंगे, वे तुरंत ही उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। ओह! मुसाफिर जयदेव तो वहां से चला गया, पर तारामणि को सोच में डाल गया। मैं तो युवराज चंदन सेन को यह आशीर्वाद देकर आया था कि वह अपने जीवन में जो भी इच्छा करेगा वह पूरी होगी, लेकिन मैंने उसे ऐसा आशीर्वाद तो नहीं दिया था कि वह अपने जीवन में हमेशा बुरी ही इच्छाएं करे, भली इच्छा कभी न करे। उसने तुरंत ही जादुई गोला निकाला। जादुई गोले, जल्दी बता, कौशलपुर राज्य के युवराज चंदन सेन को किसने ऐसा शाप दिया है जिसके प्रभाव से वह लोगों का अनिष्ट कर रहा है? तुरंत ही जादुई गोले से विचित्र आवाजें आने लगी। फिर जादुई गोले से एक स्पष्ट आवाज आई, मालिक, युवराज चंदन सेन के जन्म पर जब आपने उसे आशीर्वाद दिया था तो तांत्रिक मकराल ने युवराज चंदन सेन को यह शाप दिया था कि उसकी इच्छाएं तो पूरी होंगी, लेकिन वह कभी भी अच्छी इच्छाएं नहीं करेगा। अतः उसी के शाप के कारण युवराज चंदन सेन का स्वभाव ऐसा हो गया है। ओह, तो यह सब मकराल का किया धरा है। वह सोच में पड़ गया। जैसे भी हो, मुझे युवराज चंदन सेन को मकराल के शाप से मुक्ति दिलानी चाहिए। वह उसी दिन कौशलपुर की ओर चल पड़ा। राह में एक नदी पड़ी। अरे, यह क्या? नदी में कोई किशोर बहा चला जा रहा है। उसने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा। अगले ही पल नदी में बहता किशोर स्वयं ही नदी के तट की ओर आने लगा। शीघ्र ही वह तट पर आ लगा। ओह, यह तो मर चुका है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। राजा नंदन सेन के गुप्तचर मेरी और मकराल की तलाश कर रहे हैं। अगर मैं अपने असली रूप में कौशलपुर जाऊंगा तो गुप्तचरों की निगाह में आ जाऊंगा और तब वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः क्यों न मैं इस किशोर के शरीर में प्रवेश कर जाऊं और किशोर के रूप में ही कौशलपुर जाऊं, तब मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा। यह सोच तारामणि ने अपनी देह त्यागी और मृत किशोर के शव में प्रवेश कर गया। किशोर तत्काल ही जीवित हो गया। अब मुझे अपनी देह किसी झाड़ी के पीछे छिपा देनी चाहिए। कौशलपुर से वापस लौटता हुआ मैं यहाँ आकर पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। यह सोच किशोर ने तारामणि के निर्जीव शरीर को झाड़ियों में ले जाकर डाल दिया और स्वयं थैला उठाकर कौशलपुर की ओर चल दिया। कौशलपुर पहुंचकर वह राजा नंदन सेन से मिला। महाराज, मैं थोड़ी बहुत तंत्र विद्या जानता हूँ। उसी तंत्र विद्या के द्वारा मैं युवराज चंदन सेन के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता हूँ। सुनकर नंदन सेन ने निराशा से उसकी ओर देखा। बालक, युवराज चंदन सेन के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जिसने जो कहा हमने वही किया, लेकिन हमारे हाथ हमेशा असफलता ही लगी। तुम भी कोशिश करके देख सकते हो। महाराज, मैं अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग युवराज चंदन सेन के ऊपर एकांत व बंद कमरे में करूंगा। कुछ देर बाद ही युवराज चंदन सेन तारामणि के सामने बंद कमरे में बैठा था। युवराज, कृपया करके अपनी आंखें बंद कर लो। अब मैं अपनी तांत्रिक पूजा शुरू करूंगा। लेकिन युवराज, भूल कर भी बीच में अपनी आंखें खोलकर नहीं देखना, वरना अंधे हो जाओगे। ठीक है। चंदन सेन को यह निर्देश दे तारामणि ने खाली हवन कुंड में लोबान डाला और उसमें आग लगा दी। फिर वह तांत्रिक कार्यवाही करने लगा। शीघ्र ही लोबान का धुआं कक्ष में फैलने लगा। वह बहुत देर तक मन ही मन मंत्र बुदबुदाता रहा। तत्पश्चात मकराल के शाप जा, युवराज चंदन सेन का पीछा छोड़ दे। अगले ही पल काली छाया शीघ्र ही वायुमंडल में विलीन हो गई। तभी चंदन सेन पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ा। तारामणि ने आंखें खोली। पानी के छींटे देकर वह बेहोश पड़े चंदन सेन को होश में लाया।
युवराज, अब बुरी इच्छाएं तुम्हारा पीछा छोड़ चुकी हैं। सच? हाँ, तुम चाहकर भी अब मन में कोई बुरा विचार न ला सकोगे। अच्छा? चंदन सेन ने तुरंत ही मन में एक बुरी इच्छा करने की कोशिश की, पर मैं चाहता हूँ इसी समय एक फूलों का हार मुझे ठीक करने वाले इस किशोर के गले में आकर पड़ जाए। अगले ही पल, अरे यह तो मैं सचमुच ही अच्छी इच्छा करने लगा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। चंदन सेन खुशी से झूम उठा। इधर नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका अपनी सखियों के साथ भ्रमण करती हुई उस झाड़ी के पास से गुजरी जिस झाड़ी में तारामणि का निर्जीव शरीर पड़ा था। तभी चंद्रिका की नजर झाड़ी की ओर पड़ी। लगता है झाड़ी में कोई शव पड़ा हुआ है। हाँ राजकुमारी जी, लगता तो ऐसा ही है। चंद्रिका ने आगे बढ़कर झाड़ी में झांक कर देखा तो वह बुरी तरह चौंक पड़ी। ओह, यह तो तांत्रिक तारामणि का शव है। लगता है तारामणि किसी अन्य शरीर में प्रवेश करके अपने शरीर को यहाँ छिपाकर कहीं चला गया है। तभी उसे कुछ ध्यान आया। इसी तारामणि की वजह से मुझे अपना शरीर त्याग कर चंद्रिका के रूप में जन्म लेना पड़ा है और इसी तारामणि ने मेरे पार्थिव शरीर को चिता में फेंककर जला दिया है। क्यों ना आज मैं भी तारामणि के शव को जला दूं। ऐसा करने पर तारामणि कभी भी अपने असली रूप में न आ सकेगा। यह सोच उसने रथ के सारथी को बुलाकर उसे आदेश दिया। सारथी, न जाने यह कौन अभागा मनुष्य मरा पड़ा है। तुम शीघ्र ही इसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करो ताकि इस शव को मोक्ष प्राप्त हो सके। जो आज्ञा राजकुमारी जी। सारथी ने इधर उधर से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर एक चिता बनाई और उस पर तारामणि का शव रखकर चिता को आग लगा दी। आज मेरे दिल को चैन पड़ा है। थोड़ी देर बाद चिता धू धू करके जल उठी। इधर चंदन सेन के सामने बैठे किशोर के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। आह, लगता है किसी ने झाड़ी के पीछे पड़े मेरे शव को आग की भेंट कर दिया है। बड़ी देर तक उसका शरीर कसमसाता रहा। उधर तारामणि का शव चिता में जल रहा था। जब चिता जलकर राख हो गई तो चंद्रिका अपनी सखियों के साथ वहां से वापस लौट आई। इधर किशोर सोच रहा था, मेरा असली शरीर चिता में जलकर राख हो चुका है, इसलिए अब मुझे इस किशोर के रूप में ही जीवन गुजारना होगा। लेकिन जरा जादुई गोले से यह तो पता कर लूं कि मेरे शरीर को आग किसने लगाई है। उसने तुरंत ही चंदन सेन से कहा, युवराज, आप कुछ देर के लिए कक्ष से बाहर चले जाएं। मैं एकांत में थोड़ी पूजा करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कक्ष से बाहर चला जाता हूँ, कहकर चंदन सेन कक्ष से बाहर चला गया। तब किशोर ने जादुई गोले से पूछा, जादुई गोले, जल्दी बता, मेरे शरीर को आग किसने लगाई। जादुई गोले से तत्काल ही विचित्र आवाजें निकली। तत्पश्चात, मालिक, तुम्हारे शव को नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका ने अपने सारथी से आग लगवाई थी। ओह, तो चंद्रिका के रूप में यह मकराल की करतूत थी। उसने तुरंत जादुई गोले और अपने अन्य सामान को थैले में रखा और थैले को कंधे पर लटका कक्ष से बाहर निकल आया। आओ, तुम्हें पिताजी महाराज के पास ले चलूं। चंदन सेन के साथ किशोर राजा नंदन सेन के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, इसने मेरी बुरी इच्छाओं को मेरे शरीर से निकाल दिया है। अब मैं जो भी सोचता हूँ अच्छी बात ही सोचता हूँ। सच? हाँ पिताजी महाराज। ठीक है, तब तुम अपने 5 शिक्षकों और 5 सेवकों को उनकी पूर्व स्थिति में लाने की इच्छा करके दिखाओ। यदि तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो गई तो हम तुम्हारे कथन पर विश्वास कर लेंगे। नंदन सेन की बात सुनकर चंदन सेन बोला, मेरी इच्छा है कि मेरे 5 शिक्षक और 5 सेवक अपनी पहली वाली सजीव स्थिति में आ जाएं। कुछ देर बाद ही 5 शिक्षक व 5 सेवकों ने कक्ष में प्रवेश किया। अरे, ये तो सचमुच ही अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। इसका मतलब है युवराज चंदन सेन को इस किशोर बालक ने ठीक कर दिया है। नंदन सेन ने खुश होकर किशोर से कहा, बेटा, तुमने मेरे पुत्र के व्यवहार को ठीक करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब तुम मुझे अपना परिचय दो। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम तारामणि है। मैं इस संसार में अकेला हूँ। इधर उधर घूमकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। तारामणि, अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। आज से तुम महल में युवराज के साथ ही रहोगे। महाराज,
आपका आदेश मेरे सिर माथे पर। अब किशोर बना तारामणि युवराज चंदन सेन का मित्र बनकर राजमहल में रहकर जीवन गुजारने लगा। युवराज, चाल बचाओ। तारामणि, तुम तो बहुत कुशलता से चौपड़ खेल लेते हो। धीरे धीरे 10 वर्ष का समय बीत गया। तारामणि और चंदन सेन अब युवा हो गए थे। चलो तारामणि, आज आखेट करने वन में चलते हैं। युवराज, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप अकेले ही आखेट करने चले जाइए। तब चंदन सेन अकेला ही आखेट करने चल दिया। वन में उसकी भेंट राजकुमारी चंद्रिका से हुई। तुम कौन हो सुंदरी? मैं नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका हूँ। आपका परिचय? मैं कौशलपुर का युवराज चंदन सेन हूँ। तुम कौशलपुर के युवराज चंदन सेन हो? चंद्रिका हैरत से उसकी ओर देखने लगी। उसे इस प्रकार अपनी ओर देखते पाकर चंदन सेन बौखला उठा। राजकुमारी चंद्रिका, तुम इस प्रकार हैरत से मेरी ओर क्यों देख रही हो? युवराज, मैंने सुना था कि आप बहुत ही क्रोधी व दुष्ट व्यक्ति हैं। आपके मुख से हमेशा बुरी बातें ही निकलती हैं, लेकिन आपको देखकर तो लग रहा है कि आप अत्यंत ही शालीन व्यक्ति हैं। ओह, तो यह बात है। राजकुमारी, मेरे उस स्वभाव को बदले हुए तो बहुत वर्ष बीत गए हैं। अब तो मैं बुरी इच्छाओं के बदले अच्छी इच्छाएं ही करता हूँ। क्या? लेकिन यह हुआ कैसे? राजकुमारी, 10 वर्ष पहले तारामणि नाम के एक किशोर ने मेरा कायाकल्प किया था। सुनकर चंद्रिका चौंकी। तो 10 वर्ष पहले तारामणि ने अपनी देह त्याग कर किसी किशोर की देह में प्रवेश किया था। फिर चंद्रिका ने चंदन सेन से पूछा, युवराज, अब वह तारामणि कहाँ है? वह तो अब महल में हमारे साथ ही रहता है। तारामणि ने इस बार भी मुझे मात दे दी। मेरे शाप को तंत्र मंत्र द्वारा निष्क्रिय करके उसने एक बार फिर मुझे नीचा दिखाया है। मैं उससे इस बात का बदला लेकर रहूंगी। यह सोच उसने चंदन सेन का हाथ पकड़कर उससे कहा, युवराज, आपकी शालीनता से प्रभावित होकर मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ विवाह करके खुशी होगी राजकुमारी। युवराज, पास में ही एक मंदिर है, आओ वहाँ चलकर हम इसी समय गंधर्व विवाह किए लेते हैं। चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चंद्रिका के रूप जाल में फंसा चंदन सेन उसके पीछे पीछे चलने लगा। मंदिर में पहुंचकर, भगवन, आज से मैं चंद्रिका को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। भगवन, आज से मैं युवराज चंदन सेन को पति के रूप में वरण करती हूँ। तत्पश्चात वे दोनों मंदिर से बाहर निकले। नाथ, आओ सबसे पहले नवरसपुर चलकर मेरे माता पिता से आशीर्वाद ले लो। चलो चंद्रिका। दोनों रथ में बैठकर नवरसपुर की ओर चल दिए और राजा करण सिंह के पास पहुंचे। पिताजी महाराज, ये कौशलपुर के युवराज चंदन सेन हैं। हम दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया है, हमें आशीर्वाद दीजिए। करण सिंह ने प्रसन्नता से उन दोनों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात, मेरे बच्चों, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कुछ पल बाद राजा करण सिंह ने चंदन सेन से कहा, युवराज, अब तुम हमारे दामाद हो। हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन हमारे पास रहो। तत्पश्चात हम राजकुमारी चंद्रिका को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। इधर जब संध्या होने पर भी चंदन सेन कौशलपुर वापस नहीं लौटा। बेटा तारामणि, चंदन सेन अभी तक आखेट खेलकर वन से वापस नहीं लौटा है। कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गया है? मैं अभी जादुई गोले से युवराज के विषय में पूछता हूँ महाराज। जादुई गोले ने उसे बताया, मालिक, युवराज चंदन सेन वन में नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका के साथ गंधर्व विवाह करके नवरसपुर चले गए हैं। वे वहां से 5 दिन पश्चात चंद्रिका के साथ कौशलपुर वापस लौटेंगे। सुनकर तारामणि हतप्रभ रह गया। तो मकराल ने चंद्रिका के रूप में एक बार फिर चंदन सेन को अपने जाल में फंसा लिया है। उसने नंदन सेन को बताया, महाराज, युवराज सकुशल नवरसपुर में है। नवरसपुर में? लेकिन युवराज नवरसपुर में क्या कर रहा है? महाराज, नवरसपुर की राजकुमारी चंद्रिका के साथ युवराज गंधर्व विवाह कर चुके हैं और अब चंद्रिका के साथ नवरसपुर में हैं। वे वहां से 5 दिन पश्चात वापस लौटेंगे। ओह, तब तो घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की बात है महाराज। चंद्रिका के रूप में यह वही तांत्रिक है जिसने 20 वर्ष पहले युवराज को बुरी इच्छाओं का शाप दिया था। अपना शाप असफल होते देखकर उसने पुनः
युवराज को अपने जाल में फंसा लिया है। क्या? अब क्या होगा? महाराज घबराइए नहीं, मैं इस बार भी उस तांत्रिक को अपनी चाल में सफल नहीं होने दूंगा। महाराज, वह बुराई के पथ पर है और मैं भलाई के पथ पर हूँ, और भलाई हमेशा से बुराई पर विजय प्राप्त करती आई है। इस बार भी ऐसा ही होगा महाराज। तारामणि बेटा, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। इधर 5 दिन पश्चात चंदन सेन राजा करण सिंह व रानी विद्यावती से विदा लेकर चंद्रिका को साथ ले कौशलपुर की ओर चल पड़ा। नवरसपुर के प्रसिद्ध तांत्रिक काल भैरव से मैंने अभिमंत्रित की हुई भभूत ले ली है। कौशलपुर में जैसे ही तारामणि मेरे सामने आएगा, मैं उस पर भभूत फेंक कर उसे भस्म कर दूंगी। और कौशलपुर पहुंचकर जैसे ही उसने चंदन सेन के साथ कौशलपुर के महल में प्रवेश किया। आ गए बहुरूपीय मकराल? अपना पुराना नाम सुनकर चंद्रिका ने चौंक कर चारों ओर देखा। कौन हो तुम? मैं वही हूँ मकराल, जिसको मारने के लिए तुम नवरसपुर के तांत्रिक काल भैरव के द्वारा अभिमंत्रित की हुई भभूत लेकर यहाँ आई हो। तुम तारामणि हो, लेकिन छुपकर क्यों बोल रहे हो? हिम्मत हो तो सामने आओ। चंद्रिका, यह क्या चक्कर है? यह मकराल कौन है? तब पर्दे के पीछे छिपा तारामणि उसके सामने आया। मकराल, राजकुमार चंदन सेन को दिए मेरे वरदान को तुमने शाप में बदल दिया, तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अब तुम अभिमंत्रित की हुई भभूत से मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम स्त्री के रूप में हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा हा हा, तू भला मुझे क्या मारेगा? मेरे पास तेरे काल रूपी भभूत है। तभी तारामणि ने हाथ में पकड़ा जादुई गोला चंद्रिका की ओर उछाल दिया। आह! अरे तारामणि, तुमने यह क्या किया? चंद्रिका शीघ्र ही जलकर भस्म हो गई। तब तारामणि ने चंदन सेन से कहा, युवराज, यह मेरा मकराल से आखिरी मुकाबला था। इस मुकाबले में भलाई की जीत हुई है। तारामणि, तुमने जो कुछ किया गलत किया है। तुमने हमारी पत्नी को मार दिया है। तब तारामणि ने चंदन सेन को चंद्रिका की सच्चाई से अवगत कराया। सारी बात जानकर चंदन सेन का क्रोध दूर हो गया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।